वो स्टूडेंट जो प्रॉपर वे में सारे होमवर्क को कंप्लीट करते हैं, उससे आप दूसरे बच्चे से कुछ आपको अलग बनाएगा। और लगाम रूपी एम के बिना आप उसी हैबिट के हिसाब से आप पढ़ते रहें। और जिस स्टूडेंट पढ़ते तो सभी लोग हैं, लेकिन आज हम लोग उन 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और जिसके ज़रिए से आप दूसरे बच्चे से कुछ आपको अलग बनाएगा। और जो स्टूडेंट्स इन 3 पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे वो अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट्स है नेचुरल हैबिट। तो नेचुरल हैबिट में क्या होगा कि जिस स्टूडेंट का आदत है कि वो देर रात तक पढ़ते हैं, मीन्स 12 बजे या 1 बजे तक पढ़ते हैं, आप उसी हैबिट के हिसाब से आप पढ़ते रहें। और जिस स्टूडेंट का आदत है कि वो 9 बजे या 10 बजे सो जाते हैं और उसके बाद भोर में जगकर पढ़ने की आदत है, वो उसी आदत को बरकरार रखें। अगर जो स्टूडेंट्स भोर में पढ़ते हैं, अगर वो चाहेंगे कि देर रात तक पढ़ें तो वो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उसका माइंड इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा जिस तरह से उसका भोर में वर्क करता था। इसका मतलब ये हुआ जिस हिसाब से आप बचपन से नेचुरली पले बढ़े हैं उसी हिसाब से आपको वर्क करना चाहिए। अगर आप उसमें ज़्यादा तब्दीली करते हैं तो आपका दिमाग इफेक्टिवली उस हिसाब से वर्क नहीं करेगा जिस हिसाब से करना चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसी चीज़ को तन मन और धन से समर्पित होकर के किसी काम को करना आपका कंसंट्रेशन कहलाता है। तो आप किसी भी काम को अगर फुल एनर्जी और फुल कंसंट्रेशन से करते हैं तो वो काम अगर 4 घंटे में होने वाला है तो वो 2 घंटे में हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट का होमवर्क प्रॉपर वे में कर लेते हैं। इसका कारण ये है कि वो जो भी वर्क करते हैं घर पर वो फुल एफर्ट्स फुल एनर्जी के साथ करते हैं। इस वजह से वो आराम से होमवर्क कर पाते हैं, लेकिन आपसे नहीं हो पाता है। इसका कारण ये है कि आप जो है पूरी तरह से समर्पित होकर उस काम को नहीं करते हैं। वो स्टूडेंट जो प्रॉपर वे में सारे होमवर्क को कंप्लीट करते हैं उसके काम करने का तरीका आपसे अलग होता है। और वो अगर 5 सवाल को बनाते हैं तो वो टाइम रिस्ट्रिक्शन के साथ, अगर वो शॉर्ट टाइप का सवाल है तो 5 सवाल को वो मैक्सिमम 10 मिनट में कोशिश करते हैं कि बन जाए। अगर वो 5 सवाल लॉन्ग टाइप का है तो वो कोशिश करते हैं कि 25 से 30 मिनट में वो सवाल बन जाए। तो उसके काम करने का तरीका ये रहता है। लेकिन आप अगर उस तरह से नहीं करते हैं कि कोई एक सवाल है लेकर 1 घंटा तक बैठ जाएंगे तो फिर आप इफेक्टिवली काम उसकी तरह नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे कि जैसे आप कोई आपको इमरजेंसी में बाइक से आपको जाना है, अगर आप 80 के स्पीड से जाते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एम रहता है और सिर्फ आपको रास्ते नज़र आते हैं। उसी तरह से अगर आप 80 के स्पीड से पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको पढ़ाई और आपका एम सिर्फ नज़र आएगा, बाकी दुनिया नज़र नहीं आएंगे। अगर आप वही बाइक 30 के स्पीड से अगर बिना मतलब का अगर आप जाते हैं तो दुनिया की हर चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी कि रास्ते में कौन सा लड़का जा रहा है, कौन सी लड़की जा रही है, कैसा बिल्डिंग है, किस फिल्म का पोस्टर और बैनर लगा हुआ है, वो सारी चीज़ नज़र आपको आएंगे। और उसी तरह से जो है अगर आप 30 के स्पीड से पढ़ते हैं तो दुनिया भी आपको रंगीन नज़र आएगी और आपका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा जो है पढ़ाई पर फोकस नहीं होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को पढ़ाई में फुल कंसंट्रेशन फुल एनर्जी के साथ अपने आप को झोंक दीजिए। मेरा तीसरा और लास्ट पॉइंट है एम। इस बात को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि जैसे किसी घोड़े को बिना लगाम के शहर में छोड़ दिया जाए तो वो अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं और वो कहीं भी दौड़ लगाते हैं और कहीं भी धक्के खाते हैं। उसी तरह से लगाम रूपी एम के बिना कोई भी स्टूडेंट अपनी मर्जी के मालिक होता है और उसे जो अच्छा लगता है वो करता है और जो उसके लाइफ और भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपका जिंदगी कुछ नया ही मोड़ ले लेंगे। स्टूडेंट्स लाइफ से रिलेटेड ये पहला मोटिवेशनल वीडियो का एपिसोड था और नेक्स्ट एपिसोड अगले वीडियो में आएंगे।